Assalamualaikum, dear students. This is Farham Miraj and you are watching Smart Study. And today is our topic sequence and series. क्लास 11th का टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर क्लास 11th चैप्टर जिसमें आपको खाली जीपी होगा। तो आज हम जीपी के बारे में कुछ जानेंगे। तो आपका ये जो लेसन है इसी में कवर होगा जीपी में। तो जो आपकी एक्सरसाइज पहली है 8.1, इसमें आपकी दो एक्सरसाइज हैं 8.1 और 8.2। 8.1 काफ़ी आसान है, वो 8.2 में 30 क्वेश्चन है अराउंड, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। तो चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बोलूँगा। सबसे पहले तो फार्मूला ये है AN ना, मैं आपको पहले बोलूँगा मतलब इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन जीपी किसे कहते हैं। जीपी आपको मतलब मैक्सिमम को पता ही होगा। जीपी वो है, जीपी मतलब कॉमन रेशियो सेम होगा, कॉमन रेशियो सेम मतलब वो वाली सीक्वेंस जिसमें एक रेशो से बढ़ते जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था एपी, इसमें क्या होता था, ये भी एक होती थी सीक्वेंस जिसमें जो प्रेसिडेंट टर्म है वो सक्सेस टर्म से एक नंबर से कम या ज़्यादा होता था, उसको बोलते थे कॉमन डिफरेंस। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, 1 है, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ये आप मानो कि ये एपी में है। एपी में 1 2 से क्या है छोटा, कितना है 1, 2 इससे कितना बड़ा है 1, ये इससे कितना बड़ा है 1, इससे कितना बड़ा है 1 1। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। आपको पता है ये इससे आगे बढ़ता है 1, ये बढ़ता है 1, ये बढ़ता है 1, और जो 1 का डिफरेंस है इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसके और इसके बीच में क्या है डिफरेंस 1, इसके और इसके बीच में क्या है डिफरेंस 1, इसके और इसके बीच में क्या है डिफरेंस 1, इसके बीच में क्या है डिफरेंस 1। तो अगर और होगा इसके बाद और एक होगा, उसके और इसके बीच जो है डिफरेंस क्या है 1, और उसके बाद वाला है उसको भी 1। मतलब ये कॉमन डिफरेंस है, सब में कॉमन से सिंपली नेम से भी पता चलेगा। तब हम आएंगे जीपी पे। जीपी इसी तरह है, आप मानो इसमें कॉमन रेशो होता है। मतलब एग्जांपल मैं आपको दूंगा, 1 सेकंड, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो सिंपल एग्जांपल, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 सो ऑन। क्या आपको ये जीपी लग रही है, एपी लग रही है? एपी कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए, मतलब इसको मानेंगे ए बी सी, बी माइनस ए होना चाहिए बराबर सी माइनस बी के। चलिए इसको, तो देखो बी माइनस ए 1 - 2 इसके बराबर आना चाहिए सी माइनस बी के, तो 1 - 8 - 1/4। देखो के सेम है ना, देयरफॉर एपी में नहीं है।
देयरफॉर दिस इज नॉट इन AP एंड। अब मैं आपको बोलूँगा GP कैसे है ये। GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन रेशो होता है कॉमन डिफरेंस के बजाय, कॉमन रेशो होता है कॉमन डिफरेंस के बजाय। देखना B बाई A बराबर होना चाहिए C बाई B के। देखना देखो C B बाई A, B बाई A C बाई B के बराबर होना चाहिए। B बाई 1/4 डिवाइड बाई 1/2 A डिवाइड बाई 1/4। इज दिस इक्वल, बराबर है, हाँ यस बिल्कुल। देयरफॉर इट इज इट GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जी आपका ये 1/2 आया, 1/2 आया। दिस इज R, डिनोट करते हैं कॉमन रेशो R से, कॉमन रेशो डिनोट करते हैं किसे, R से। आपने देखा कि ये एक GP में है तो कॉमन रेशो इसमें है 1/2 कॉमन रेशो। अब हमें जब निकालना होगा, मतलब इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि A7 टर्म कौन सी है, A99 वाली टर्म कौन सी है, A200 वाली टर्म कौन सी है, एंड सो ऑन। तभी आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो उतना। तो इसकी एक फार्मूला है सिंपली, AN इज इक्वल टू ARn-1। सिंपल, बहुत ही सिंपल सादी इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन। AN मतलब कौन सी वाली टर्म। अब मैं एग्जांपल यहाँ पर लूँगा, मैं पहले इन हिंदी में A1 2 3 4 इस वाले हम देखेंगे कि हमें हमारा आंसर 1/16 आएगा कि नहीं। एन हम लेंगे ए कितनी टर्म की, कौन सी वाली टर्म है, फोर्थ वाली टर्म हम लेंगे 4। A4 इज इक्वल टू ARn-1 मतलब 4-1। अब आप बोलोगे कि ये A क्या है, ये A यहाँ पर है फर्स्ट टर्म, क्या है A यहाँ पर है फर्स्ट टर्म, R है कॉमन रेशो, AN है nth टर्म, मतलब कौन सी वाली टर्म आपको निकालनी है या दी होगी। देखना AN निकालना है, AN निकालना है। A कितना है 1/2, R कितना है 1/2 रेज़ पावर n-1 मतलब 4-1 दैट इज 3। 1 सेकंड। तो यहाँ पर क्या था, AN इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर लिखेंगे हम 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, वो होता है AN इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर N 4 है, 4 टर्म हमने बोला था। तो 1/2 इंटू 1 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 1। अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलूँगा, अगर 1 पर हमें कोई भी पावर हो, चाहे वो 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी पावर हो 1 पे, -1/2 हो, 1/2 हो, 3/5 हो, 7/8 हो, 9 ऑल दैट फ्रैक्शन में हो, वो 1 ही आता है। क्या आता है 1 ही आता है। तो यहाँ पर क्या है 1 डिवाइड बाई 8, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, A4 इज इक्वल टू 1/16, हैंस प्रूव्ड। आ गया, हाँ आ गया। तो हमने प्रूव किया। अब हम देखेंगे यहाँ पर A99 वाली टर्म, ये ज़्यादा होगा कुछ, तो हम देखेंगे A30 टर्म, A30 से A पहले टर्म, R कॉमन रेशो, n-1 यहाँ पर 30 है, 30-1, तो ये आएगा 1/2 इंटू R 1/2 4 इज पावर 29। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो दैट्स इट, ये इतना ही था।
n टर्म के बारे में। अब हम और एक बात जानेंगे। क्या जानेंगे? और एक बात जानेंगे, देखना। We will see now sum of GP terms. इसके लिए भी एक सिंपल फार्मूला होते हैं। वो होता है a r की पावर n-1 divided by r-1। simple formula. We will see a simple example. इसी की एग्जांपल हम देखेंगे। इसी की जो यहाँ पर ये है, ये वाली जीपी जो यहाँ पर थी, इसी का सम हम निकालेंगे। देखो इसका सम क्या आएगा, Sn, फिर से लिखेंगे, फार्मूला याद होगी, Rn-1 डिवाइड बाई r-1 विच इज इम्प्लाइड। कितने के टर्म्स का सम देखेंगे, 4 टर्म्स का सम, S4 आएगा, ये आएगा, ये क्या है 1/2, 1 सेकेंड, R क्या है, कॉमन रेशो 1/2 की पावर 4 -1 डिवाइड बाई 1/2 -1। इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1/2 1/2 4 8 16 -1 डिवाइड बाई 1/2। आधे में से एक कम, एक आधा, ये आधा कैंसिल, एंड 1/16 -1। तो कैलकुलेट करके आंसर हमारा आ गया। मैं कैलकुलेट देता हूँ करके, 1 - 16 डिवाइड बाई 16 दैट इज -15 डिवाइड बाई 16 इज द आंसर। अब हम एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, वो आपको आया होगा, मतलब इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने की। स्टार मार्क करो जितनी भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन क्या है, इसका सम निकालना है। क्या है क्वेश्चन, 8 + 8 8 + 8 8 8 + 8 8 8 8 एंड सो ऑन। गाइस देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। इसके लिए आपको सम वाली फार्मूला जो है ये पता होनी चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल लेवल पे आप देखो क्या कर सकते हैं। पहले निकालेंगे हम 8 कॉमन, निकालो 8 कॉमन, क्या बचेगा, 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 + so on। तो अब क्या करेंगे आप, कुछ दिख रहा है आपको क्या करना चाहिए? तो अब हम एक काम करेंगे, हम करेंगे 9 से मल्टीपल भी और डिवाइड भी। 8/9 × 9, अगर 9 से मल्टीपल करेंगे इनसे तो क्या आएगा, हमें आएगा 9 + 9 9 + 9 9 9 + 9 9 9 9 + so on। अब हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीपल किया, डिवाइड किया, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे, देखो 8/9 ऐसे ही 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 + 100 - 1 प्लस, तो क्या हुआ है, तो क्या होता है, इधर लिखूंगा मैं, अब नहीं चल रहा है,
1000 minus 1 plus 10,000 minus 1 out to n terms. अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 8/9 100 मतलब 10 minus 1 plus 100 minus 1 plus 1000 minus 1 plus 10,000 minus 1 plus so on up to nth terms. 8/9 ऐसे ही देखो 1 2 and this is 3. देखा आपने. इसको लिखेंगे एक साथ. क्यों? क्योंकि जीपी बना रहे हैं. जीपी मतलब कॉमन रेशो होना चाहिए. कॉमन रेशो मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म होना चाहिए बराबर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, या सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म होना चाहिए बराबर थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकंड टर्म. मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म होना चाहिए बराबर थर्ड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म. वन सेकेंड वंस अगेन. सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म होना चाहिए बराबर थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकंड टर्म. सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म होना चाहिए बराबर थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकंड टर्म. देखा आपने. इसको लिखेंगे हम 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस सो ऑन. और क्या लिखेंगे -1 कितने टाइम्स n टाइम्स, जितने n टाइम्स हो n टर्म्स दिस. एंड हम लिखेंगे इसके बाद 8/9. अब हम अप टू कितने टर्म्स है? अप टू n टर्म्स. अप टू n टर्म्स है. up to m terms, and we know the formula for n terms. Sum of n terms of GP, that's the formula is Sn is equal to a r की power n minus 1 divided by r minus 1. This is the formula of the sum of the GP. तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो ये आएगा 10 इंटू क्या 10 इंटू आर. आर क्या है यहाँ पर 10. 10 कैसे आ गया? 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 दैट इज 10. 10 क्यूब डिवाइड बाई 100 दैट इज 10. 10 रेज पावर 4 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 3 दैट इज 10. 10 रेज पावर आर कितना है? आर है n माइनस 1 फार्मूला का डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1. 10 का है आर. ये किसके बराबर है? किसी के बराबर नहीं है. इसको और एक चीज़ करनी है. इसको करना है -1 कितने टाइम्स? n टाइम्स प्लस n अप टू n टर्म्स. हो गया. अब इसको सिंपलीफाई करना होगा. कैसे करेंगे? 8/9 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 minus 1 into n up to n terms. अब देखो इसको करेंगे मल्टीपल. ये तो आंसर आपका लगभग आ गया. अब यहाँ पर n की वैल्यूज होंगी तो ये वो अभी तो ये आंसर आ गया. अब बस कैलकुलेशन करनी है. आपकी कितनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो उसी के हिसाब से हो गया. यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है. तो गाइस इसको करेंगे पहले इससे मल्टीपल, फिर करेंगे इसको इससे मल्टीपल. देखो यहाँ पर आएगा 80 10n माइनस 1 डिवाइड बाई 81 प्लस 8/9 माइनस अप टू n terms and terms, and this is the answer guys. This is the answer. देखा.
दैट मच टफ इट वॉज। ये है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर क्लास 11th, नॉट फॉर क्लास 10th, नॉट फॉर क्लास 10th। क्लास 10th में क्या है? क्लास 10th में खाली AP है, AP यहाँ पर है GP। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा HP का। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यह आपके बोर्ड के हिसाब से 0% वैल्यू, क्योंकि उसमें कुछ आता ही नहीं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप सिंपल मानो AP का उल्टा, सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से। HP क्या होता है? AP का रिवर्स। दैट्स इतना बस याद रखो। अब इसकी फार्मूला ऐसे सम टर्म्स के लिए, अब इसकी फार्मूला nth टर्म्स के लिए वो कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास कोई उधर से GP दी होगी, मतलब HP दी होगी, HP देखो, अगर HP दी होगी, आप सिंपल काम करोगे, आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या बनेगी? AP। जब आप उसको रेसिप्रोकल करोगे आपके पास AP आएगी। जब आपके पास AP आएगी तो आपके पास AP के लिए फार्मूला है। आपके पास AP के लिए कौन सी फार्मूला है? आपके पास AP के लिए फार्मूला है दो मेन। एक तो है nth टर्म निकालने के लिए, दूसरा है सम ऑफ निकालने के लिए। जब आपको HP दी होगी, फिर से जब आपको HP दी होगी, HP को कन्वर्ट करोगे पहले आप AP में। वो कैसे करोगे? जब आपको HP दी होगी तो आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको HP वो सीक्वेंस मिलेगी। जब आपको AP में मिलेगी तो AP में आपके पास फार्मूला है। आप AP में उसको फार्मूला निकाले, nth टर्म निकाल सकते हो। जब आपने nth टर्म निकाली तो उसका रेसिप्रोकल करके आपको HP का nth टर्म मिलेगी। जब आपको AP मिलेगी रेसिप्रोकल करके HP को, तो फिर आप उसका सम निकालना, सम ऑफ nth टर्म्स। जब आपको सम निकलेगा उसका रेसिप्रोकल करके फिर आपको HP निकलेगी। दैट्स द केस। और यही बस इतना ही है HP। अब AP बहुत सारे बोले कि AP क्या है। भाई आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, 10th में AP है 10th में। 11th में खाली है GP। क्या है? खाली है GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले से मैं ओवरव्यू एक और दूंगा। देखो गाइस, GP वो है जैसे, मतलब AP में होता है कॉमन रेशो, वैसे GP में, जैसे AP में होता है, सॉरी गाइस, जैसे AP में होता है कॉमन डिफरेंस, वैसे ही GP में होता है कॉमन रेशो। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक टर्म दूसरे टर्म से डिफर करेगी बाय रेशो, दैट रेशो इज कॉल्ड कॉमन रेशो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 1/4, तो 1/4 तो करते हैं डिफर 1/2 से विद कॉमन रेशो ऑफ 1/2। 1/8 टर्म करते हैं डिफर 1/4 से विद कॉमन रेशो ऑफ 1/2। 1/16 करते हैं डिफर 1/8 से विद कॉमन रेशो 1/12। 1/2 एंड ऐसे ही सोन। आपको पता चलेगा कि आगे वाली टर्म कौन सी हैं। जैसे आपको AP में पता चलता था कि क्या पता चलता था? AP में पता चलता था कि हमारे पास एक कॉमन रेशो है। अगर हमारे पास AP में पहली वाली टर्म होगी, मतलब कॉमन डिफरेंस होगा, तो हम फार्मूला AN = AN-1 D एंड सो ऑन, कुछ ऐसी फार्मूला थी। उसी की फार्मूला की वजह से हम कोई भी वाली टर्म निकाल सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर AN जो है AN ARn-1, इसकी वजह से कोई भी GP की टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पर A जो है वो फर्स्ट टर्म है, जनरली दी होती हैं, और R मतलब कॉमन रेशो है। तो फिर हमने सम पढ़ा। सम क्या था यहाँ पर? SN = AR-n। अब हाँ देखो गाइस, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखते हैं A1 - RN डिवाइड बाई 1 - R। जनरली ये क्या है, ये इसी मतलब ये सेम है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन निकाला है, तो फिर वो काटा पीटी होगी, तो ये आएगा, ये है। तो फिर हमने क्या पढ़ा? सम। देखो ये फिर हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया, जो यहाँ पर ये है
इसको किया, फिर हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए वो रेसिप्रोकल होता है, AP का रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड देन वी हैव डन। अब एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, देखो गाइस, अगर आपके पास क्वेश्चन में दी होगा मतलब लेट ABC आर द आर इन GP, ABC क्या है, GP में है, क्या है GP में है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या काम करेंगे, वो लिखेंगे पहले टर्म A, फिर लिखेंगे AR, फिर लिखेंगे AR²। तो दिस इज़ द रॉन्ग वे, ऐसे हमें लिखना नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा कि यू हैव 3 GP टर्म्स whose sum or product is dash dash, whose sum or प्रोडक्ट इज डैश डैश, तो आपको वो देखो कैसे लिखना है। आपको पहली वाली टर्म लिखनी है A/R, फिर दूसरी वाली लिखनी है A, फिर तीसरी वाली लिखनी है AR। अब बोलोगे सर आपने तो बोला था इनमें कॉमन रेशो होता है, इनमें कैसे कॉमन रेशो होगी। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे A/A/R क्या होता है R, AR/A क्या होता है R, कॉमन रेशो है। तो आपको यही 3 टर्म लिखनी है। अगर आपके पास क्वेश्चन में बोला होगा कि यू हैव 3 टर्म्स GP that are in GP and their product is dash dash and their sum is dash dash, तो आपको इसी की मदद से आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत ही। अब जो मतलब हाई लेवल में होते हैं, मतलब एंट्रेंस लेवल जी एग्ज़ाम के हिसाब से, वहाँ पर 5 टर्म्स भी आते हैं, लेकिन आपके बोर्ड हिसाब से खाली 3 टर्म्स है, 3। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जैसे JEE मेंस एडवांस, ऐसे उनमें 5 टर्म्स भी होते हैं, 7 टर्म्स भी होते हैं, तो उनको वैसे ही लिखते थे। तो ऐसे ही लगभग मानो आप, यहाँ पर और एक टर्म और यहाँ पर और एक टर्म, सिंपली यहाँ पर एक टर्म, यहाँ पर एक टर्म, सिंपली यहाँ पर AR², यहाँ पर AR²। तो हो गया गाइस, दैट्स इट, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद ही आएगा। आपको कुछ ना कुछ 0.1% ही आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो दैट्स गुड फॉर मी एंड दैट्स गुड फॉर यू ऑल्सो। तो वेल डन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ते रहो, लोड मत लिया करो। तो दैट्स इट, बाय बाय, टाटा, सी यू।